गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 का अभ्यास के प्रश्न। उसमें हमने 1 से लेके 14 तक पढ़ लिया है। अब 15 नंबर का प्रश्न हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को पीडीएफ के पहले पेज में ही सारे जो सूत्र हैं, गति के समीकरण हैं और जो भी न्यूटन के बल का दूसरा नियम का सूत्र है, सब समझा दिया है। उसी का उपयोग इन सब सवालों में हमको करना है। तो चलो हम देखते हैं आगे कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान, जिसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे हुए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटकों से टकराती है, गुटके से टकरा जाती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघटक के पहले तथा बाद का कुल संवेग गणना करो और आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करो। यानी हमको कुल संवेग निकालना है और वेग निकालना है। अब पहले हम समझ लेते हैं सवाल बोल क्या रहा है इसके अंदर कि 1 किलो की, समझ लो 1 किलो की ये गेंद है, लोहे की गेंद है। इसका वजन कितना है, 1 किलो। इसका वजन है 1 किलो। 1 किलो की गेंद जो है, 1 किलो की गेंद कितना है, कितने वेग से गति कर रही है? इसका वेग है v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग की आगे की तरफ गति कर रही, यूँ गति कर रही। अब आगे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। समझ लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। इस तरह से लकड़ी के टुकड़ा जो विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, वो 5 किलोग्राम का है। कितना किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम। ये आके इसके साथ टकरा जाती है, यूँ टकरा जाती है। अब टकराने के बाद होता क्या है, टकराने के बाद ये गेंद टकराते टकराते इसके साथ टकराती है और इसको क्या करती है, एक साथ सीधी रेखा में और आगे तक निकल जाती है। इसको साथ में लेते हुए सीधी रेखा में गति करती, टकरा के और आगे तक निकल जाती है। दोनों सीधी रेखा में गति करते। अब इसमें समझ में आ गया सवाल। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि संघटक के पहले, यानी दोनों टकराए नहीं हैं, उससे पहले का संवेग क्या है तथा उसके बाद का कुल संवेग की गणना करो। ठीक है। और आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करो। जब आपस में जुड़ते हैं दोनों, जब लकड़ी के साथ ये गेंद टकरा जाती है, तब उसकी गणना करो। ठीक है। तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। हमको दिया हुआ है पहले वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हमने m1 ले लिया किलोग्राम। वस्तु का प्रारंभिक वेग पहले से ही गतिमान है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे के बारे में, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान m2 5 किलोग्राम। लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक वेग v2 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि लकड़ी के गुटका कैसा है, स्थिर है। अब क्या करते हैं, अब संघटक के बाद, संघटक यानी टकराने के बाद दोनों, संघटक या टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। टकराएंगे तो जुड़ जाएंगे। माना तब दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग, हमको पता नहीं, वही तो ढूंढना है। v2 ले लिया हमने, v2 मीटर प्रति सेकंड, ये ढूंढना था ना, संयोजन के समय वेग की गणना करो, तो v2 ले लिया। अब देखो संघटक टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग, तो टकराने से पहले यानी प्रारंभिक गति, प्रारंभिक वेग, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये संवेग होता है। इसकी कीमत रख दी हमने। m की वैल्यू क्या हो गई, 1, u1 यानी उसका वेग 10, उसके बाद m2 लकड़ी का द्रव्यमान 5 और u2 अंतिम वेग, मतलब लकड़ी का प्रारंभिक वेग, तो लकड़ी तो स्थिर थी तो 0 हो गया। अब इसको हम हल कर देते हैं। इसको हल किए, कैसे किए देखो, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, गुणाकार किए तो 10 से कम 10, और ये तो 0 हो गया। तो 10 और 0 मिलके क्या हो गया, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक कैसे आएगा वो हमने बताया हुआ है। ठीक है। तो ये एक निकल गया। अब आगे देखते हैं। अब टकराने के बाद संघटक के पश्चात दोनों वस्तुओं का कुल संयोग खाली क्या बदलेगा, m1 v1 हो जाएगा, प्लस
m2v2। द्रव्यमान तो वही रहेगा, खाली वेग बदल जाएगा, अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं। तो सबकी कीमत हमारे पास है ही, तो m की जगह हमने क्या लिया 1 और यहाँ m की जगह क्या लिया 5, तो ये दोनों मिल गए। ये क्या हो गया आपका 1v² प्लस 5v², 5 और 1 कितना मिलके क्या हो गए 6y का, सॉरी 6y2 स्क्वायर नहीं आएगा, 6v2 हो गया। तो 6v2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हुआ। ये टकराने के बाद का संवेग और वो टकराने के पहले का संवेग। अब यहाँ पे सूत्र काम आएगा आपको संवेग संरक्षण का नियम, कि टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले का जो संवेग होता है, देखो संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार संघटक यानी टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का कुल संयोग। तो ये तो हम निकाल लिए हैं 10, ये भी निकाल लिए हैं हम 6v2। अब इसको हल कर देंगे, 6 बॉर्डर क्रॉस करेगा, इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 10/6, ओके 10/6, 6 से इसको भाग देंगे तो आपको 1.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, इसका वेग आ जाएगा। जब दोनों जुड़ेंगे तब इसका वेग आ जाएगा। अतः संघटक यानी टकराने के पश्चात आपस में जुड़े हुए संयोजन का वेग आ गया 1.67 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, यही तो पूछा था हमसे। यही क्या पूछा था इसने हमसे, 2 चीज़ पूछी थी। पहला पूछा था कुल संवेग की गणना करो, कुल संवेग की गणना हमने कर दी, उसके बाद वेग ज्ञात करो। ठीक है, अब कुल संवेग अपना कितना आया, ये रहा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होता है, तो हमने दोनों ढूंढा हुआ है, इसका उपयोग करके हम वेग निकाल लेंगे। तो आपका हो गया 1.67 मीटर प्रति सेकंड। अब 16वां नंबर करते हैं। 16 नंबर में ऐसा दिया हुआ है कि 16 नंबर में क्या दिया है पहले देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कि 16 नंबर में दिया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से लेकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण। अब समझ लो 100 किलोग्राम का है अपना वेट, वजन 100 किलोग्राम, तो हम समझ लेते हैं कि एक नैनो कार है, छोटी वाली कार है, नैनो कार आई है ना टाटा वाली, वो वाली, उसका वजन कितना है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब वो जो कार है वो क्या कर रही है, वेग समान त्वरण से चलते हुए उसका वेग क्या हो जाता है, त्वरण समान रहता है, लेकिन 6 सेकंड में अंदर 6 सेकंड के अंदर आपने एक्सीलरेटर दिया, 6 सेकंड के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बदल जाता है, वेग परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक कार जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, वो 6 सेकंड में जब हम उसका एक्सीलरेटर देते हैं, तेज करते हैं, तो उसका वेग जो था 5 मीटर प्रति सेकंड वो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? आप क्या पूछ रहे हैं, वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। वस्तु के पहले का संवेग और बाद का संवेग, उस बल के परिणाम की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। अब सोचो, उस बल की गणना करनी है जो उस पर लग रहा है। देख लेते हैं जो दिया है पहले। वस्तु का द्रव्यमान m यानी 100 किलोग्राम जो कार का वजन है, समझने के लिए वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कार 5 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, उसके बाद हमने एक्सीलरेटर बढ़ाया, त्वरण बढ़ाया, तब वेग बढ़ाया, तब ये 8 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लगा। ठीक है, तो 6 सेकंड लगा। वस्तु का अंतिम वेग v 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया, प्रारंभिक ही अंतिम वेग। वस्तु का प्रारंभिक संवेग, अभी हम प्रारंभिक संवेग के बारे में पढ़े थे, m मल्टीप्लाई बाय प्रारंभिक वेग, m मल्टीप्लाई बाय वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे ये द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया। अब द्रव्यमान कितना है आपका 100 है और वेग कितना है 5, ये रहा ना प्रारंभिक 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना हो गया 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखो ये हो गया ना,
500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु का बाद का संवेग ज्ञात कर लेते हैं। बाद का संवेग तो क्या हो जाएगा, P बराबर mv। द्रव्यमान तो वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, वेग बदल गया है, 8 हो गया है, तो ये आपका हो गया 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, उसको देख लेते हैं। अब वस्तु पर लगाया गया बल ढूंढना है, वस्तु पर लगाया गया बल ढूंढना है। तो वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये भी होता है बेटा। वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन। देखो पहले क्या करेंगे, बाद का संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, इन दोनों को घटा दोगे आप तो आपको और समय से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। वस्तु पर कितना बल लगाया गया है, ये आपको गति के समीकरण में आपने पढ़ा होगा। तो ये याद रखना है आपको, जब आपको संवेग दिया हो, जब आपको संवेग परिवर्तन दिया हो तो आपको बल कैसे निकालना है, संवेग परिवर्तन बटे समय, उसको क्या बोलते हैं हम, बल। उसको क्या बोलते हैं हम, बल। यानी इस तरह से लिख देते हैं कि m1 v1 माइनस m1 u1, इस तरह से, और बटे t, ये आपका बल हो गया। ये क्या हो गया, बल हो गया। तो वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन बटे समय। अब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि बाद में जो संवेग था और प्रारंभिक संवेग था दोनों को घटा देंगे। अभी मैं बोलूँ कि आपके पास एक भी पैसा नहीं था, मम्मी ने आपको 100 रुपये दे दिए, मैं पूछूं कि आपके पास जो पैसा था उसमें जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, तो पहले आपके पास 0 था, बाद में 100 आ गया, तो आप क्या करोगे, जो बाद वाला पैसा है उसको पहले वाले पैसे में से घटा दोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ। नहीं तो आप समझ लो कि आपको मम्मी ने 100 दिया और आपके पास पहले से ही 20 था, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 100 मम्मी ने दिया, आपके 20 था, परिवर्तन कितने का हुआ, 80 का परिवर्तन हुआ, 80 का परिवर्तन हुआ। देख लो, तो ये आपका हो गया बाद में संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब बाद में संवेग 800 आया और पहले 500 था, 300 बटे 6 हो गया, उसको भाग दिया, 50 न्यूटन आ गया। तो यह उस पर आरोपित बल F बराबर कितना आ गया आपका, 50 न्यूटन। ठीक है, अब इसको प्रश्न नंबर जो 17 है वो बहुत सरल है, ये खाली समझने वाला है, इसमें कुछ हल नहीं करना है, बट आपको ध्यान से समझना है। अब ध्यान से कैसे समझेंगे कि अख्तर, किरण और राहुल 3 लोग गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे मस्त घूमने जा रहे थे, गाड़ी में मस्त गाना वाना चल रहा था, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी राजमार्ग पर बहुत ही तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार थे, खूब मस्त स्पीड से जा रहे थे गाना सुनते हुए, भोजपुरी गाना लगाए थे, भौकाल मचाए हुए थे। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया, उसके शीशे पे आके टकरा गया, आत्महत्या करने आ गया और वह शीशे से चिपक गया, बैंड बज गई उसकी। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। अब सोचो, आके टकरा गया, मर गया, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा तो बोलेगा मर गया साला, आके लड़ गया तो मर ही जाएगा ना, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो इसके अंदर वेग, संवेग और द्रव्यमान का खेल है, समझ में आया। तो किरण का मानना क्या है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिणाम कार के संवेग परिवर्तन के परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक है। अब किरण भाई क्या बोल रहे हैं, सुनो, किरण भाई बोल रहे हैं कि कीड़े का संवेग परिवर्तन का परिणाम और कार के संवेग परिवर्तन का परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो किरण भाई तो गलत ही हैं, क्योंकि हमने संवेग संरक्षण के नियम में पढ़ा है, संवेग ना तो बदला जा सकता है, ना तो कम किया जा सकता है, ना तो बढ़ाया जा सकता है, संवेग संरक्षण की नियम के अनुसार। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि पहले का संवेग टकराने, उसका संवेग, गाड़ी का संवेग और कीड़े का संवेग दोनों अलग अलग होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम में दोनों का संवेग एक ही होगा, समान होगा। टकराया है वो, टकराने से पहले का भी संयोग और टकराने के बाद का संवेग दोनों समान होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद और भाई क्या बोलते हैं
उसके बाद बोलते हैं, किरण भाई का तो हो गया, हाँ, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से अधिक है। ये तो गलत हो गया। अख्तर ने कहा चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। अब ये अख्तर भाई भी कुछ गड़बड़ी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो नियम हमने पढ़े हैं उसी का उपयोग करना है। अख्तर ने क्या बोला भाई? देखो, अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। गलत बात है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जितना बल कार कीड़े पे लगा रही है, उतना ही बल कीड़ा कार पे लगाएगा। लेकिन कीड़ा बेचारा छोटा है, इसलिए कार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार ने कीड़े से टकराए तो कीड़े की बैंड बज गई, क्योंकि कीड़े का द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान आधारित है संवेग के कारण। तो कीड़े का वजन कम है। अगर आप सोचो कोई बड़ा कीड़ा छोटी सी कीड़ी के साथ चींटी के साथ टकराएगा तो किसकी बैंड बजेगी? चींटी की बज जाएगी ना, क्योंकि उसका वजन कम है। लेकिन दोनों में जो बल लग रहा है, चाहे कीड़ा कार पे बल लगा रहा है और कार कीड़े पे बल लगा रहा है, वो दोनों समान होगा। कैसे? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल समान होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। तो ये अख्तर भाई भी गलत हो गए। अब देख लेते हैं राहुल क्या बोलता है भाई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लग रहा है। ये समझदार लग रहा है। दोनों पर समान बल लग रहा है और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। गुड। इन विचारों पर प्रतिक्रिया देती है। राहुल बेचारा अचानक सोच के समझदार, राहुल जो है वो सही बोल रहा है। देख लेते हैं कैसे। देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार राहुल का विचार ठीक लगता है, क्योंकि टक्कर के दौरान कुल संवेग संरक्षित रहता है। दोनों कीड़े के संवेग के समान परिवर्तन होगा। समझ में आया? यहाँ कीड़े का भार कम है, अतः उसके वेग में अधिक परिवर्तन होगा, जबकि कार का द्रव्यमान अधिक है। मैंने बोला ना, कार का द्रव्यमान अधिक है तो उसका संवेग ज़्यादा होगा, उसका संवेग ज़्यादा होगा। अब होने के कारण गति परिवर्तन नगण्य होता है और कार की गति में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। कार की गति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर के दौरान कुल संवेग सुरक्षित रहता है। यानी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कीड़े तथा कार के संयोग समान परिवर्तन होता है, दोनों समान होते हैं। यहाँ कीड़े का भार कम है, अतः उसके वेग में अधिक परिवर्तन होगा, जबकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण गति परिवर्तन नगण्य होता है और कार के गति में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर 18 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि एक 10 किलो द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। अब समझ लो, ये घंटी है, ये क्या है? एक घंटी, इसमें ये घंटी है। ये घंटी जो है कितना किलोग्राम की है? 10 किलोग्राम की है, 10 किलोग्राम की है। अब ये 10 किलोग्राम की घंटी यहाँ से नीचे फर्श पे गिर जाती है। फर्श पे गिर जाती है, कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस है? अंतर है 80 सेंटीमीटर। अब इस अवस्था में फर्श पर गिरती है, संवेग का मान ज्ञात करना है आपको। और ये जो ऊपर से नीचे इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, गति में परिवर्तन समय के अनुसार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण चैप्टर नंबर 8 में है त्वरण। तो क्या हो जाएगा आपका त्वरण? यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेना है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व त्वरण लगता है, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण लगता है। वो हम इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण में। तो ये सारी चीज़ें उसने हमको दी है। घंटी गिरी 80 सेंटीमीटर ज़मीन पर और 10 किलो की थी और उसका त्वरण लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर गिरती है। तो संवेग के मान की गणना कर, संवेग ज्ञात करना है। संवेग का मान तो आपको पता है, P बराबर mv होगा। तो द्रव्यमान ने तो दिया है हमको 10 किलोग्राम, v नहीं दिया, वेग नहीं दिया, तो वेग निकाल लेते हैं। अब वेग निकालने के लिए हमको गति के तीनों समीकरण में से कौन सा यूज करना है वो देखते हैं।
तो अपने पास क्या निकालना है, वेग निकालना है। अब उसका प्रारंभिक वेग v वो तो 0 है, द्रव्यमान की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद त्वरण भी दे दिया है 10 दे दिया है, तो और दूरी भी दे दी है s यानी दूरी कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बस हो गया काम आपका। ये समीकरण का आप किस में आएगा, इस वाले समीकरण में हो गया, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। सबकी कीमत रख देते हैं, अब लिख देते हैं घंटी का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम है, प्रारंभिक वेग v बराबर 0। जब घंटी आराम से विराम अवस्था में नीचे गिर नहीं रही तब उसका वेग 0। त्वरण उसने दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माना कि अंतिम वेग v बराबर मीटर प्रति सेकंड है। वेग क्यों निकालना है, क्योंकि हमको संवेग निकालना है, और संवेग में क्या चाहिए, वेग। तो अब तय की गई दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये कट गया और एक दशमलव था तो 0.8 मीटर हो गया। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया आपको गति के समीकरण का उपयोग करना है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यही क्यों लिया हमने, क्योंकि हमको निकालना क्या था, वेग। उसके बाद हमारे पास और क्या दिया है, प्रारंभिक वेग है। उसके बाद हमको दूरी दी हुई है, प्रवेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, तो यही समीकरण लगेगा। ठीक है, अब हम कीमत रख देते हैं सबकी। तो ये v स्क्वायर हो गया, ये तो ढूंढना ही है, u प्रारंभिक वेग 0 था, 2 हो गया, त्वरण 10 हो गया, ये 0.8 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया। इसी को हल कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 10 दूनी 20, 20 गुणे 0.8, तो ये आपका हो गया 8 दूनी 16 और एक 0 और एक अंक पे दशमलव है, तो ये दशमलव आ गया, यानी 16 आ गया। आपका क्या आ गया, 16 मीटर प्रति सेकंड। बट ये v स्क्वायर आया, क्या है बेटा, v स्क्वायर आया, v स्क्वायर बराबर 16 है। अब v स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो वर्गमूल में 16 आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, इसलिए v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, जो ढूंढना था वहाँ पे आ जाते हैं। तो घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग बराबर संवेग परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा था संवेग में परिवर्तन क्या होता है, तो बाद में संवेग और प्रारंभिक संवेग, बाद में संवेग और प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है। नहीं तो बेटा ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये मेथड आप नहीं करना, इसमें बहुत लफड़ा है। इससे अच्छा आप क्या करना, आपको संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग बराबर क्या होता है, p गुणे द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान तो घंटी का वजन कितना आया, 10, वेग कितना आया, 4, तो 10 चौक 40 हो गया, 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आ गया समझ में, वापस में बता देता हूँ। p आपका संवेग हो गया, m गुणे v हो गया, m आपका द्रव्यमान 10 हो गया, घंटी का वजन, वेग हमने निकाल दिया, ये रहा 4 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों का गुणा किया, 10 चौक 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका संवेग आ गया। ठीक है, ये तो ढूंढना था वेग से संवेग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट पूरा होता है। आप लोगों को ये सारे वीडियोस अच्छी तरह देखने हैं, और जो मैंने PDF भेजा है आपको नोटबुक में सबको कम्प्लीटली पूरा कॉपी कर देना है।